सभी जानते होंगे इनके बारे में, इन्हें कौन नहीं जानता है। कल गुड्डन तुमसे न हो पाया है ऑलमोस्ट, तो ये काफी फेमस है, इनके लिए कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। और अभी मेरी बंदी से और ज्यादा फेमस हो रही है, मतलब आगे और कितना फेमस होने वाले हैं इतना ऊपर वाला बोलेगा जरूर। और हमारी एक्ट्रेस है खुशबू खान, जिन्होंने मीडिया पे सॉरी इंस्टाग्राम पे आग लगा रखी है, मतलब इतने 1.5 सलीम जी स्वागत है आपका। या ये तो काफी कॉमेडियन है, तो एक दो जोक्स तो वो हमें सुनाएंगे यहाँ पे, है ना? जरूर। जब पास में मेरी बंदी है तो मैं मेरी बंदी पर ये निशान जी की मैं वही बोल रहा था, आपकी मेरी है। आज वो आपकी बंदी नहीं है। जब तक गाना रिलीज नहीं हुआ था तब तक आपकी थी, अब रिलीज हो चुका, अब सबकी बंदी है। यार राइट, एक्चुअली ये गाना इतना ट्रेंडिंग होने वाला है कि हर कोई मेरी बंदी बोलता है। तो अब अगर गर्लफ्रेंड रूठ भी जाए तो उसको बोल सकते हैं मेरी बंदी सबसे ओके। और ये सिंगर हैं गोल्डी जी, और इस पूरे प्रोजेक्ट के बैकबोन जिन्हें हम बोल सकते हैं दिनेश जी, जो पहले कास्टिंग डायरेक्टर थे, पर अभी अरे बहुत कुछ है आप इस प्रोजेक्ट में, बहुत कुछ है। और मेन तो वसीम सर के बैकबोन। वसीम भाई कम है ना? आइए वसीम भाई, फ्रेम ना। वसीम रोहित तो पूरी टीम आपके सामने है, और ये प्रोड्यूसर भी है सर। और दुबई में इनका पूरा प्रोजेक्ट है, ये दुबई में सॉन्ग शूट हुआ है, आपने देखा ही होगा। और मैं सर को देना चाहूँगी सर को। Without wasting any time, I want Nishan to say something about the song, because he is the backbone of the song, and he worked very hard, and believe me, like on the shoot day he came in the morning, and morning to another morning continuously he was working, and whole day Khushbu and Nishan was dancing on the set, and the result you can see. It is a beautiful song. So I want to thank Nishant, and I want him to say something about the song. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरी बंदी का सक्सेस, एंड इट कुड नॉट हैव कम ऑन अ बेटर डे। यू नो इट्स वुमेन्स डे टुडे, और गाने का नाम भी मेरी बंदी है। और मेरा ये मानना है कि मेरी बंदी इज़ नॉट जस्ट अ टाइटल फॉर योर गर्लफ्रेंड, it can be your mother, it can be your sister, like banda, you know, every man and every woman on this planet has ultimately come from a woman. So the ultimate power on this earth is bandi. तो आज उसी बंदी का सक्सेस पार्टी है, and I hope you all enjoy the song. And yeah, it was indeed a very tough shoot, like Wasim ji just said. मैं अपना शो रक्षाबंधन की शूटिंग कर रहा था, पैकअप करके फ़्लाइट पकड़ी, दुबई पहुंचा। आई थिंक 2 घंटे सोए हम लोग से, उसके बाद शूटिंग स्टार्ट करी, पूरा दिन शूट किया। दुबई में कहाँ जाके हमने सारी अमेजिंग लोकेशन पे शूट किया है, एंड आई हैव टू से इट वाज सच एन मार्वेलस शूट, सच एन इजी शूट लॉजिस्टिकली, थैंक्स टू वसीम भाई एंड दिनेश भाई हु हैड डन एन अमेजिंग कास्टिंग। एंड आई थिंक दिनेश भाई की वजह से मुझे ये सॉन्ग मिला है, तो आई हैव टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट। So thank you Dinesh bhai for that. I want to say something. You should say about Ramji Gulati and Khushbu. Yeah, I'm coming to that. And the direction is amazing. आपने वीडियो देखा होगा. It is by Ramji Gulati ji. And I would say मेरी बंदी में जो बंदी है, उससे अच्छी बंदी हमारे सॉन्ग में नहीं हो सकती थी. So I'm really happy that I have such a beautiful, such a talented actress with me who was playing the heroine. And in the end I would say आप सबने इस गाने को इतना प्यार दिया है, इसी तरह देते रहिए. And I hope मेरी बंदी has touched millions across right now. And इसी तरह ये आसमान छूटे. Thank you. And now I would like the singer of the song, Goldie, to say a few words and also sing a couple of lines, because I think he deserves to sing it in front of you live. ओके, थैंक यू। एक बार तो जोरदार तालियां हो जाए पूरी टीम के लिए, क्योंकि मेरी बंदी अगर सक्सेस हुआ तो पूरी टीम की वजह से हुआ है, और हमने बहुत मेहनत की है इस चीज़ के पीछे, है कि नहीं वसीम सर? जानते सारे स्टार्ट से लेके अभी तक का सफ़र जो भी है, तो यहाँ पे म्यूज़िक नहीं है लेकिन हम तालियों से म्यूज़िक दे सकते हैं, राइट? 100%। हमेशा लेट कर दिए, बड़ी इरिटेट कर दिए, अगर मैं हो जाना गुस्सा वो रोना फेक कर दिए, खुद को जिता के मेरे हार को सेलिब्रेट कर दिए, ऐसी ड्रामेबाज छोरी मुझको डेट कर दिए, मैं परेशान रहता हूँ झेलता उसके 100 नखरे, यही दीवानी सी क्रेजी लड़की जरा सी अकल की अंधी है। 1 2
पर दुनिया में सबसे क्यूट लड़की मेरी बंदी है, पर दुनिया में सबसे क्यूट लड़की मेरी बंदी है। हथौड़ी पागल सी है, हथौड़ी पागल सी है, हथौड़ी पागल सी है, लेकिन जैसी भी है चंगी है, पर दुनिया में सबसे क्यूट लड़की मेरी बंदी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो अभी खुशबू आप जरा बताइए। यार गर्मी बहुत है ना, बहुत गर्मी। पर मैं ज़रा बता देती हूँ, गर्मी बहुत है और आपके गाने से और गर्मी बढ़ गई। एंड आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू एवरीवन, दिनेश जी, वसीम अमरोही एंड एवरीवन जिन्होंने इतनी मेहनत की है गाने में, राम जी, शादेब एंड ऑफ कोर्स निशांत एंड गोल्डी द गोल्डन बॉय। एंड निशांत ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा, जो मैं बता भी नहीं सकती हूँ। ही सो 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 हार्ड वर्किंग मैन। मैंने शायद ही इतना कोई देखा होगा। ये रात को आए, 1 घंटा सोए, फिर पूरा दिन शूट किया और शूट करते पैकअप करते फ्लाइट, एंड देन उन्होंने पूरी रात सफ़र किया और सुबह फिर से शूट। सो ही सो हार्ड वर्किंग एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर कमिंग। Lovely. Now I want Salim Zaidi to do. He is the backbone of Indian comedy. You know, like nowadays everybody is talking about Salim Zaidi, and I personally want to thank because he is coming directly from the shoot, and he is very dear friend, my brother. Just say something, brother. शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का सबसे पहले, क्योंकि परसों ही आइट अवार्ड मिला है और वो सिलसिला मोहब्बत का बरकरार है। मालिक की करम है कि भाई वसीम अमरोही का ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ है। यकीन मानिएगा चारों तरफ चर्चा है इस गाने की। हमारे सेट पर भी चर्चा हुई थी, अंगूरी भाभी भी बोली ये किसकी बंदी है, खैर मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाना इतना पॉपुलर है कि मेरी बंदी की खुशबू इतनी महक रही है चारों तरफ कि निशान के निशान लोगों के दिलों पे बनते जा रहे हैं। मेरी दिल से दुआएं हैं कि ये गोल्डी साहब का गाना जो है और आगे जाए और इस गाने के सिलसिले में और 4 गाने मिलें। और कसम खा के कह रही हूँ भैया गोल्डी, अगली बार तुमने इससे बेहतर गाना नहीं लिखा तो टिल्लू तुम्हारे गुर्दे छील देगा। कसम खा के कह रही हूँ, ये गाना सुनने के बाद गुर्दे मुंह को आ गए। बहुत बढ़िया गाना है। खुशबू अकेले में मिलना बताऊंगा कैसा गाना है। थैंक यू वेरी मच वसीम भाई, गॉड ब्लेस यू। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और ये सिर्फ हमारे दोस्त नहीं, अजीज़ नहीं, ये मेरा भाई है और यकीन माने ऊपर वाले का करम है। एक बेहतरीन शख्सियत, बेहतरीन रूहानी इंसान है जो दिल से किसी से जुड़ते हैं तो दिल से ही जुड़ते हैं। तालियां होना चाहिए। Now we have a couple of more plans. I want my partner Nishan to speak about it. So it's a beautiful song. जब ये लॉन्च हुआ, जब ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा था, वसीम भाई ने मुझे इसका कोई भी टेक नहीं दिखाया, कोई भी ऑडियो क्लिप नहीं सुनाया। He was like it's a surprise for you and once the final editing is done, अब full shoot is done, पूरा फाइनल ये सुनाया है क्योंकि इनको पता है whenever it's a shoot going on मेरे उसमें कीड़े जरूर रहते हैं। ये शूट एंगल गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। He gets really sometimes irritated कि भाई शूट खत्म करने दे, अगला शूट है। We had just only one day because Nishant was very busy. So he was like कि नहीं दिखाऊंगा, नहीं सुनाऊंगा। फाइनल प्रोडक्ट आएगा, वो डिलीवरी देख लेना, उसके बाद अपने कमेंट्स देना। And comments are like fantabulous. It's a beautiful short song. Ramji bhai is not here. Congratulations Ramji bhai, congratulations Nishant, Thank you. Khushbu Thank and you. Goldie Thank and you. Dinesh Paji. Thank And you. of course Wasim bhai. थैंक यू। अभी मैं आप लोगों के सामने छोड़ के जा रहा हूँ स्टार कास्ट। मी सलीम भाई विल टेक अ लीव। यू हैव योर क्वेश्चन प्लीज आस्क। थैंक यू। भाई आप शुरू हो चुका है भाई, स्टार्ट हो गया। तो ओवरऑल आई वुड से कि गाने को शूट करने का बहुत मज़ा आया हमको। दुबई इतनी खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा घूमने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं रक्षाबंधन का शूट ख़त्म करके फ़्लाइट पकड़ के दुबई पहुंचा। वहाँ मैंने 1-2 घंटे में फ्रेश हुए एंड देन वी स्टार्टेड शूटिंग एंड वी वर ऑल ओवर द प्लेस। दुबई में जितनी खूबसूरत लोकेशंस हमें मिल सकती थी हमने वो सब जगह पे जाके शूट किया है। टायरिंग था लेकिन मज़ा बहुत आया एंड पैकअप करते ही फ़्लाइट पकड़ के केम बैक टू मुंबई एंड यहाँ पे मेरा शूट रेडी था रक्षाबंधन का। तो आई वुड जस्ट से दिस कि जितनी मेहनत मैंने की इस सॉन्ग के लिए उससे ज़्यादा खूबसूरत ये गाना निकला है। आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैड सच अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस विद मी, सच एन अमेजिंग सिंगर हु sang this song
एंड शूट करने में बहुत मज़ा आया. एंड वसीम अमरोही, आई थिंक इज़ अ वंडरफुल जेम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. मैं इनको पहले नहीं जानता था, लेकिन जब हमारी बात हुई तो फ़ोन पे ही हमारी एक बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया. और जब शूट किया साथ में तो एक बहुत गहरी दोस्ती हो गई जो आई थिंक लाइफ लॉन्ग चलेगी. कुछ भी आप बताइए कैसा अनुभव था इस गाने का, और आज लोग पसंद कर रहे हैं काफ़ी इस गाने को, तो कैसा लग रहा है आपको? मैं तो मेरा एक्चुअली देखा जाए तो पहला सॉन्ग था दुबई में, तो आई वॉज लिटिल नर्वस. आई डिडंट नो दैट. एंड या पहला सॉन्ग तो दुबई में. दुबई में पहला सॉन्ग था मेरा भी पहला सॉन्ग था दुबई में. और लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो गया जब मैं निशान से मिली. ही इज़ सुपर काम एंड यू नो ही इज़ सुपर एनर्जेटिक. इन्होंने मुझे बहुत इंस्पिरेशन दी एंड सब एक फैमिली की तरह काम कर रहे थे और पता ही नहीं चला मतलब पूरा दिन कैसे निकल गया. ऐसा लग रहा था 1 घंटा ही हुआ है साथ में और पूरा 24 आई थिंक 18 आवर्स हमने शूट किया. 18 आवर्स और इतनी जल्दी चले गए और बहुत प्यारा शूट हुआ है. एंड थैंक्स टू एवरीवन. Sir, your experience being part of this project and about Wasim sir who has produced. एक्चुअली जब मैं गाना बना रहा था ये, तब मुझे नहीं पता था कि ये गाना कहाँ जाएगा और कौन कौन कास्ट होगा. लेकिन जैसे पता चला कि रामजी भाई को ये गाना पसंद आया है एंड रामजी भाई ने मुझे बोला कि इट्स अ फैंटास्टिक सॉन्ग, लेट्स डू दिस. तो वैसे ही हमने तुरंत इस पर काम चालू किया. एंड जैसे आप देख सकते हो वसीम भाई ने हमको इतना सपोर्ट किया है स्टार्ट से, सुबह से लेके. वैसे ही रामजी भाई को आज हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे कि रामजी भाई यहाँ होते तो और माहौल और अच्छा होता. लेकिन कोई बात नहीं, वसीम भाई और रामजी भाई इन दोनों ने हमें बहुत सपोर्ट किया शूट के दौरान. सुबह 7 o'clock, राइट? We got up at 5, we got ready by 6, Woke up we by started shooting by 7. हाँ एक्चुअली. तो सुबह उठे, रात को कोई सोए भी नहीं है सही से, लेकिन शूट बहुत बढ़िया तरीके से हुआ. और गाना आपके सामने, आप लोगों को कैसा लगा आप बताइए. तो वैसे आपने जब निशान पहले से काफ़ी पॉपुलर हैं टेलीविजन इंडस्ट्री में, तो क्या कहना चाहिए, कितना आपको बेनिफिट लगता है इस एल्बम का सक्सेस होना है? You know, it is for me. It is Nishant and Khushbu is the backbone of the song, and every time they are posting on Instagram also, I can see the comment. You know, it is more than 10,000 comment, more than 1 lakh, 2 lakh likes on every post when they are putting on Instagram, and people are crazily loving this song, and especially on Instagram, it is going very viral. All the reels are going in millions. You know, we have we are touching 3 million on YouTube also, and I see in Dubai, you know, Dubai people are loving this song very much because we shot in Dubai and we have our own production house in Dubai. In each and every Indian Pakistani cafe this song is running. We have couple of reels also. We saw people are loving this song in India also, and especially Nishant, you know, from the day first we thought through this song with Nishant, and you know Dinesh bhai told me that the best guy for this song is Nishant Malkhani, and then I called Nishant and I said that I want only one day, because he's super busy. He's shooting day and night. And of course he is doing a couple of more videos and music videos also. So I called him and I want to thank him that he has given me one My day pleasure, sir. of My pleasure. this thing, you know. And Dubai is very hot, you know, nowadays. Like so it was very difficult to dance all day, you know. If you see the video we shot in beautiful locations, and where there's no shadow, you know. So for Khushbu and Nishan it was very difficult, but the combo of Khushbu and Nishan we are going to repeat very soon, inshallah. We have a huge setup in Dubai, and we are planning a number of songs, you know, with Ramji shooting every day there, and now we are planning more than 100 songs this year. Let's see what is going to happen, but 100 सॉन्ग में से हम दोनों कितने कर रहे हैं? हाँ, 100% वो मैटर करता है. you are the 100% beginning. मतलब 100 हम कर रहे हैं. You are the 100 beginning. सॉन्ग हम कर रहे हैं. तो हम लोग टीवी भी छोड़ देते हैं, 100 गाने करते हैं साल You are the में. beginning. You are the beginning. So you are going to be, of course, you are going to be major part. And again, I want to thank Meri Bandi, and I want to thank all of you to come here and support. I can see at least 100 cameras here, and all
I have no word for you guys, you know. Thank you very much. Thank you for showing so much निशांत love. एज एन एक्टर म्यूजिक वीडियो का सबसे बड़ा यूएसपी क्या लगता है? एज एन एक्टर आपको क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है? टाइम कम होता है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ म्यूजिक वीडियो इंडस्ट्री? देखो हम लोग जब टीवी करते हैं ना तो टीवी पे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर आप जैसे मैं रक्षाबंधन 1 साल से कर रहा हूँ, गुड्डन मैंने 2 साल किया था, तो हम लोग एक ही चीज़ डे इन डे आउट करते रहते हैं। उसमें हम कोशिश करते हैं कि हर रोज़ कुछ नया ढूंढ लें, कुछ नया कर लें। लेकिन जब एक म्यूज़िक वीडियो आता है तो इट्स लाइक अ एब्सोल्यूट ब्रेक फॉर अस, इट्स अ रिफ्रेशिंग ब्रेक फॉर अस। ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो मुझे रीसेट कर देगा, और वो करने के बाद वापस अपने शो में आके ऐसा लगता है कि ओके नाउ आई एम बैक, आई एम रिचार्ज एंड दैट आई लव डूइंग म्यूज़िक वीडियोज़। आप देखेंगे मैं काफ़ी करता रहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो सेटअप होता है, जो जिस तरह के शॉट्स होते हैं वो टीवी में करने को मिलते नहीं है। तो इन अ म्यूज़िक वीडियो आई एक्सप्लोर अ लॉट मोर एज एन एक्टर देन आई कैन ऑन टीवी। और ये भी कहना चाहूँगा आज एज एन आर्टिस्ट बहुत फ्रीडम मिलती है कि आप कोई भी मीडियम को एक्सप्लोर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई बाउंडेशन है। तो उसके लिए बताइए कि आगे क्या करने वाले हैं आप बेसिकली एज एन एक्टर? लाइक आई सेड, टीवी तो खैर इट्स लाइक फैमिली, वो तो कभी नहीं छूटेगा, वो तो करते ही रहेंगे हम। बट वेब सीरीज जस्ट केम आउट रिसेंटली कॉल्ड शुभ मंगल में दंगल, दैट इज़ डूइंग अमेजिंग ऑन हंगामा प्ले एंड MX प्लेयर। उसके बाद मेरी बंदी इज़ अ सुपर सक्सेस एंड आई एम सो ब्लेस्ड फॉर दैट। और इसी तरह और भी कई गाने हैं जो धीरे धीरे आते रहेंगे। वसीम भाई ऑल्सो जस्ट मैंशन वी आर प्लानिंग अ सॉन्ग वेरी सून एंड आई थिंक दैट्स गोना बी इवन बिगर देन मेरी बंदी। तो एज एन एक्टर आई थिंक अब इतने मीडियम्स खुल गए हैं ना, एंड इफ़ यू आर लव्ड बाय द ऑडियंस देन यू हैव सो मच वर्क टू डू, यू हैव सो मच ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड टू गेट टू डू सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। सो आई एंजॉय डूइंग एवरी काइंड ऑफ वर्क। सर अबाउट यू मैन, आज के टाइम में इंडिपेंडेंट म्यूजिक का कितना ज़्यादा स्कोप मानते हैं आप, और आगे चल के क्या लग रहा है, क्या फ्यूचर होने वाला है? स्कोप तो सर बहुत है इंडिपेंडेंट म्यूज़िक के लिए, क्योंकि म्यूज़िक कभी रुकेगा नहीं, म्यूज़िक और आते ही होगा और उसके स्टाइल्स भी बदलते रहते हैं। बहुत सारे लोग वेस्टर्न म्यूज़िक को बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे इंडियन म्यूज़िक में ही बहुत कुछ है जो हम इसी को तोड़ मरोड़ के कुछ अपना एक यूनिक स्टाइल निकाल के ला सकते हैं। जैसे कि दिस इज़ इंडी पॉप ओनली, मेरी बंदी, बट उसको एक बंदी वाला टच देना, एक इंडियन लिरिक्स को लेके, और जो आजकल हो रहा है कोई इरिटेट करती है लेकिन फिर भी मेरी बंदी क्यूट है पूरी दुनिया में, तो ये सब एक छोटा छोटा टच देने की कोशिश की है। तो आगे बहुत फ्यूचर बहुत अच्छा है म्यूज़िक का, इंडी पॉप का स्पेशली। आई थिंक मेरी बंदी के जो लिरिक्स है ना बहुत रिलेटेबल है, राइट इरिटेट करती है, नकली रोती है, तंग करती है, जिद करती है, पर दुनिया में उससे क्यूट कोई नहीं है। इट्स लाइक अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग बट सेड इन अ वेरी कलोकियल लोकल लैंग्वेज जो मतलब बच्चे भी समझ सकते हैं। इट्स फॉर ऑल एजेस, यू नो, सो आई थिंक इट्स अ वेरी रिलेटेबल सॉन्ग एंड दैट्स व्हाई इट्स डूइंग सच एन अमेजिंग परफॉर्मेंस ऑन यूट्यूब। मैम, हाउ फार यू थिंक इट विल बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर योर करियर एज सच? आई मीन द सॉन्ग इज गुड, यू आर पिक्चरिंग विद निशांत, तो कितना ज़्यादा टर्निंग पॉइंट मानती है? आई एम ब्लेस्ड वर्किंग विद हिम, और मुझे लगता है कि इनकी वजह से इतना हाइप मिला है, बिकॉज इनकी फ़ैन फॉलोइंग, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। एंड इनके बोल जो थे, गाने के लिरिक्स खासकर, वो आजकल जो चलते हैं ना रील पे, वो ऐसे ही चलते हैं, क्योंकि लोगों को समझ आना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं। तो वो चीज़ सबको समझ आ रही है, छोटे बच्चे को भी समझ आ रही है, टीनेज को भी, बड़ों को भी, सबको समझ आ रही है। और मुझे लगता है इससे बहुत हाइप मिला है मुझे, और इंशाल्लाह फ्यूचर में तो और ज़्यादा, मतलब ये स्टार्टिंग बहुत ब्यूटीफुल है। वसीम भाई, लास्टली ये पूछना चाहूँगा, आपकी कंपनी और भी कई चीज़ करती है, उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या प्रोजेक्ट्स करती है, क्या करती है बेसिकली? You know, I personally, I'm into advertising and marketing since last 20 years, and I have done more than 100 films. You know, like I got BBC National Award for Pink and Ninja for the best marketing campaign, ACFS for Sachin Dhoni, Padmavati, and many other awards. You know, like I have been associated in this industry, and my family is into Bollywood since last, many years. So now Inking Idea is purely into technology and production and of course social media management. Under production we are doing web series, we are doing of course we started song, we have done number of commercial ads for SBI and many other brands. So plans are big. We are going to produce films also. We have the line production team in India and in Dubai. Anybody who wants to shoot in Dubai, we have a full team and we welcome them. We any kind of support for Indian filmmaker in Dubai, we are there, and let's do the work. Thank you. थैंक यू अभी कुछ एवरीवन। लोग आएंगे बस फोटो लेने। हाय हाय Who's
जी आइए। याद रही तुम्हारा गाना याद ही रहा। चलो हो गया। स्टिल आजर का ही नाम क्यों आ रहा मेरे मुंह पे? स्टिल हो गया। राजीव मिल रहा है। रुको वेट स्टिल बैठिए मैम। नहीं वेट अरे मेरे को लेने देना जरा रुको ना। अभी फोटोग्राफर को भी देना है, सबको देना है। सॉरी हाँ वेट है नहीं क्या? थैंक यू। नायरा जी बाइट। तो आप ऐसे भी काम कर रही हैं, क्या कहना चाहिए इनके बारे में, इनके एक्टिंग स्किल्स एज अ पर्सन? पहले मेरी इसीलिए तो लेकर आया हूँ मैं कि तारीफ करें मेरी। चल वैसे तो आप सबको पता है कि हमारे सुपरस्टार यहाँ पे बैठे हैं। नो ही इज़ अमेजिंग एंड बोथ ऑफ देम हैव डन अ गुड जॉब। दे लुकिंग अमेजिंग ऑन स्क्रीन। बहुत ही पेपी गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने डे वन में बोल दिया था कि वेरी नाइस सॉन्ग एंड द लोकेशन। मैं सेट पे था जब ये गाना आया मेरे पास, तो हम लोग साथ बैठे थे, खाना खा रहे थे। मैंने कहा ये गाना है, सुन कैसा लग रहा है? तो शी हर्ड, कहती बहुत कैची है, ये पक्का हिट होगा। मैंने कहा तो मैं पक्का कर लेता हूँ फिर। हो सकता है आपके कहने से हिट हो गया। निशांत सर, आप दोनों से एक कॉमन सवाल ये है कि यू आर पार्ट ऑफ द टीवी इंडस्ट्री। आजकल सोशल मीडिया का रील्स बनते हैं और इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना है, तो कितना मानते हैं कि वो लॉजिकल है एज एन आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू? आप क्या कहना चाहेंगे? यार आई थिंक अब देखो, जैसे जैसे सोशल मीडिया और डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियाज बढ़ती जा रही हैं, हर तरह के कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, तो आई थिंक एक नया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम पे। लोग रील्स के थ्रू अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, अपने आप को दुनिया के सामने अपने टैलेंट को दिखा पा रहे हैं। तो अगर कोई इन्फ्लुएंसर तब बनता है जब उसकी फॉलोअरशिप बढ़ती है। फॉलोअरशिप कब बनती है? जब वो एक अच्छा टैलेंट दिखा पाते हैं, वो कुछ ऐसा कर पाते हैं जो ऑडियंस पसंद करती है। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। वो टीवी पे हो, वेब पे हो, सोशल मीडिया पे हो, गानों में हो, हम क्रिएटिव वर्ल्ड में काम करते हैं। तो क्रिएटिवली अगर कोई रील्स बना के फेमस हो सकता है, तो आई थिंक दैट्स आल्सो अ टैलेंट एंड इट शुड बी रिस्पेक्टेड। मैम, व्हाट डू यू से अबाउट social The media best thing is see when we give auditions and stuff, we have a time slot, but reels वगैरह जो होती है वो minimum time के लिए होती है, और उसमें आप अगर कमाल कर सकते हो, it shows that within such short span of time you can create magic on screen, then you are a star overnight. So I think that's a very good platform. And for actors, I think actors who are doing well on TV, social media is a way where you can also be an influencer. Yeah. Like you can be an actor who has millions of followers. She has more than 1 million. I also have a good followership. So it is just another way of us to show our talent in a different medium. And there are some special people like Khushbu who are doing very well only through reels. So I think it's a platform for everybody, and everybody can show their talent, and everybody deserves a thumbs up for that, a like for that. Thanks. All right? Are we done? हाँ, नहीं, और वन ऑन वन करें अभी। थैंक यू। क्या चाहते हो बराबर बोलो। गेम अरे भैया चलो ना यार। लाइट ना, इतनी लाइट कम है क्या? और ये फोन पीछे का रहो। हमारी पड़ेगा अरे फोन पीछे करो भाई।
अरे यार ये क्या हो रहा है? वसीम भाई को देख के आ जाए। यार शान को देख के आ जाए। क्या कर रहा है? मैं थोड़ा कर रहा हूँ इधर से आ रहा है। साला ऐसा लग रहा है पहली बार काम कर रहा है तुमको। ए किशन पीछा पीछा भाई कैमरा हटा। और गुज्जा आगे निशान भाई निशान भाई निशान भाई निशान आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज जरा लोगों को बताइए। और कौन पीछे है? गाना बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा लगा है, प्यार मिला इसके लिए बहुत थैंक यू। इसी तरह प्यार देते रहिए। हम सोने सॉन्ग गोना हिट द स्काई सून। फिरोज भाई यहाँ पे है।